दोस्तों, मेरा नाम रुपेश सिंह है। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, काफ़ी सारी जानकारी आपको मोतीलाल और जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस के बारे में और करम बिल्डर के बारे में बताया था। दोस्तों, 28 फरवरी को बहुत लोगों को मोतीलाल हाउसिंग फाइनेंस का नोटिस आया हुआ है और उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आपने बिल्डर के साथ में मिलकर लोन लिया बैंक से, जो धोखाधड़ी किया बैंक से, और जो भी लोन की अमाउंट है आपस में उसका लाभ उठाया उस अमाउंट का। इस तरीके से उन्होंने 8 कलम भी लगाए थे, 420, 421, 422, 426, 441, 445, 120 भी। और आज सुबह होली, जैसे कि 8 अगस्त है, 8 मार्च है आज, होली का समय था। सुबह 9:10 में मुझे मैसेज आया है मोतीलाल हाउसिंग फाइनेंस है कि आपको 5,542 रुपये का एक EMI पे करना है। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात तो जब मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि जब मैंने बुकिंग किया 9 अगस्त 2015 को, तो हमें प्रोजेक्ट लोन बताया गया था कि हम आपके डॉक्यूमेंट के बेस पे प्रोजेक्ट लोन ले रहे हैं। प्रोजेक्ट लोन लेने के बाद उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स किससे लिया, उन्होंने प्रोजेक्ट लोन, वो भी हमें उन्होंने बताया नहीं। तो डिसबर्समेंट हो गया 11 अगस्त 2016 को, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि उन्होंने 2,50,000 रुपये की अमाउंट दिया। 30/12/2016 को 30,000 और 5 अगस्त 2017 को 1,95,000 रुपये दी। प्रोजेक्ट लोन के बहाने से मोतीलाल हाउसिंग फाइनेंस ने उसे हमारे जैसे लोगों के ऊपर सिबिल में राइट ऑफ डाल दिया, होम लोन बता के, बिना कोई नोटिस दिए। और 2016 से आज 2023 है, मतलब 7 साल के बाद उन्होंने हमें नोटिस दी कि आपका इतना इतना लोन है, इतना ऑलरेडी अमाउंट है। 4,75,000 का लोन दिख रहा है मेरे नाम पे और 8,45,333 रुपये का, 30 रुपये का उन्हें ओवरड्यू के साथ में पे करना है, वो भी 30 दिन के अंदर। 7 साल के बाद उनको याद आया। और साथ ही साथ उन्होंने अभी प्रॉपर तरीके से EMI पे करने के लिए एक मैसेज भी दिया, वो भी 7 साल के बाद। तो मेरा यही कहना है कि जब मोतीलाल हाउसिंग फाइनेंस अगर हमें होम लोन दे रही है या दिया है, उन्होंने हम पे नाम पे जो चढ़ाया है हमें बिना बताए, तो एक नॉर्मल बैंक भी अगर किसी कस्टमर को कोई लोन देती है, तो सबसे पहली बात तो वो किस वजह से लोन दे रही है, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन दिया जा रहा है। सेंक्शन लेटर पे होने के बाद सेंक्शन पे साइन किया जाता है कि इतना आपका लोन सेंक्शन हुआ है, इतनी अमाउंट हम आपके बिहाफ में बिल्डर को दे रहे हैं, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, इतना EMI आपको रेगुलर पे करना होगा। और सबसे पहली बात तो ये जो स्कीम है वो सबवेशन स्कीम है। सबवेशन स्कीम में एज़ पर ट्राई पार्टी एग्रीमेंट मैंने जब पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है क्लियर कट कि जो भी प्रोसेसिंग फ़ीस या प्री EMI पे करने की जिम्मेदारी बिल्डर की है। बिल्डर फोरक्लोजर लोन जो भी होगा वो सब पे कर देगा जब वो पोजीशन देगा। दोस्तों, NHB के गाइडलाइन के हिसाब से मैं आपको थोड़ा बढ़ के बताता हूँ कि HFC आर once again advise that disbursal of housing loan should be strictly linked to the stage of construction, and upfront disbursal should be made in case of incomplete unconstruction projects। मतलब NHB भी कहता है कि आपको ग्रीन जोन वाले प्रोजेक्ट को और अंडर कंस्ट्रक्शन वाले प्रोजेक्ट को लोन नहीं देना है, बड़े सोच समझ कर देना है। इन्होंने तो बिना सोच समझ के ही सारी लोन 4,75,000 रुपये दे दिया, जहाँ पे वहाँ पे तो गड्ढा भी नहीं हुआ था। यानी कि इन्होंने तो NHB का भी गाइडलाइन का पालन नहीं किया। NHB का तो छोड़ो, मोतीलाल हाउसिंग बैंक ने अपने खुद के भी गाइडलाइन का पालन नहीं किया। अगर आप हमारे बिहाफ में किसी को लोन दे रहे हैं बिल्डर को, तो सबसे पहले कस्टमर को बताना होगा कि ये प्रोजेक्ट लोन नहीं है, ये होम लोन है जो हम आपके बिहाफ में बिल्डर को प्रोवाइड कर रहे हैं। इतना सेंक्शन हुआ है, ये सेंक्शन लेटर है, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, इतना ही हफ्ता आपको पे करना है। अगर इस सबवेशन स्कीम है तो आपके बिहाफ में जब तक आपको घर नहीं मिलता तब तक आपके बिहाफ में प्री EMI का अमाउंट इतना होता है जो आपका बिल्डर पे करेगा। ये भी हमें नहीं बताया, ना बिल्डर ने बताया, ना ही मोतीलाल हाउसिंग फाइनेंस ने बताया। डिसबर्समेंट हो गया 1 साल में 4,75,000 रुपये दे दिया। ना ही हमें वेलकम किट आई, ना ही
वेलकम किट तो छोड़ो, वेलकम देखो कोई भी डिसबर्स होता है तो वेलकम किट तो 1 महीने या 2 महीने में आ ही जाता है कि आपका इस तरीके से आपने एग्रीमेंट किया है, इतना साइन है आपका, और ये आपका सेंक्शन लेटर है, इस तरीके से आपका लोन हमारे यहाँ पे हुआ है, आपको इस तरीके से पेमेंट करना है। ये सारा आपका वेलकम किट में होता है। ये वेलकम किट हमें नहीं दिया, ना ही हमें कभी कोई मैसेज आया ईएमआई का, ना ही कोई नोटिस हमें भेजा गया। राइट ऑफ आपने डाल दिया बिना बोले, आपने 4,75,000 रुपये का राइट ऑफ डाल दिया, और आज 2016 में डिसबर्स हुआ लोन, आज आप 2023 में हमें नोटिस भेज रहे कि इतनी अमाउंट आपको पे करना है 30 दिन के अंदर। और आपको आज होली के दिन भी आपने ईएमआई, यही यही चीज़ अगर आपने स्टार्टिंग में कर दी होती तो हमें पता चल गया होता। हम जो घर का ईएमआई बिल्डर को पे कर रहे थे वो हम स्टॉप कर देते। अगर मैं घर का ईएमआई पे कर रहा हूँ बिल्डर को, तो मैं आपको क्यों ईएमआई पे करूँगा? हमें तो पता ही नहीं है कि आपने हमें हमारे अकाउंट पे लोन चढ़ा दिया है। सबसे पहली बात, आपने हमें बताया ही नहीं कि आप कितना लोन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं। आपने हमें कोई जानकारी ही नहीं दी है। मेरे जैसे जितने भी लोग हैं सभी के साथ में आप लोगों ने इस तरीके का फ्रॉड किया हुआ है, और अचानक से नोटिस भेज दिया जाता है कि आपको 30 दिन के अंदर ये पैसा पे करना है, और आपने बिल्डर के साथ में धोखाधड़ी की है। ये तो उल्टा आप बोलते हैं ना कि चोरी तो आपने की है, और इल्ज़ाम हम पे लगाया जा रहा है। बिल्डर ने बैंक के साथ में मिलकर बिना कस्टमर को लोन की जानकारी दिए पैसा बिल्डर को पेमेंट कर दिया। हमें बताया नहीं कि आप कितना पेमेंट किस तरीके से कर रहे हैं। और नोटिस में ये लिखा जा रहा है कि 420 से लेकर 120 बी का जो कलम आपने लगाया, ये कलम तो उल्टा बिल्डर और आपके ऊपर होना चाहिए, और जो हमने हमें लगा दिया जिसकी जानकारी आपने हमें नहीं दी। 7 साल के बाद आप उठ के अभी हमसे लोन के जो बिल्डर को पेमेंट करना चाहिए था, आप बिल्डर से सबवेशन स्कीम के हिसाब से प्री ईएमआई तक आप उससे वसूल नहीं कर पाए। 4,75,000 रुपये एनएचबी के गाइडलाइन के हिसाब से आपने किस तरीके से दिया? प्रोजेक्ट का प्लेन भी नहीं बना हुआ है, और आपने 4,75,000 रुपये एनएचबी गाइडलाइन के से अलग हट के लोन दिया है। तो ये पूरी तरीके से सोची समझी मोतीलाल की सोच थी, जो बिल्डर के साथ में मिलकर उन्होंने इतना बड़ा स्कैम किया है। तो दोस्तों, जो लेटर मोतीलाल हाउसिंग फाइनेंस ने हमें भेजा है उसका जवाब लेटर से ही देना है। मोतीलाल के ऑफिस में कुछ लोग लेटर मिलने के बाद गए थे, और उन्होंने पता नहीं क्या अंदर जाके बात की, और बाहर आने के बाद लोगों को बताया कि इसके बाद अभी मोतीलाल से आपको कोई फ़ोन नहीं आएगा, आपको कोई लेटर नहीं आएगा। तो आज होली के दिन मैसेज क्यों आया है? दोस्तों, ऐसे लोगों के बहकाव में मत आइए, प्रॉपर तरीके से उस नोटिस का जवाब दीजिए। आप अपने एडवाइज़र वकील के साथ में मिलिए कि आपके साथ में स्टार्टिंग से क्या क्या हुआ, आपने कब बुकिंग किया, आपको मोतीलाल से कोई मैसेज आया था क्या इससे पहले, सारे उसका जवाब आपको प्रॉपर तरीके से देना है। नोटिस का जवाब नोटिस से दीजिए। आज आपको बैंक से नोटिस आया, कल आपको 30 दिन के बाद कोर्ट से नोटिस आएगा कि आपको ये डेट में आपको वहाँ पे हाजिर होना है। तो बिना डरे आपको वहाँ जाना है, और आपके सारी जो भी आपके साथ में हुआ है वो बताना है। आपको कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करना है कि आपने लोन लिया। आपके लोन के डॉक्यूमेंट्स पे, आपके केवाईसी के बेस पे जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने लोन करवाया है, ये पूरी तरीके से गलत तरीके से लोन करवाया है। बिना आपकी जानकारी में उन्होंने, बिल्डर ने प्रोजेक्ट लोन बोल के हाउसिंग लोन दे दिया। किसी को तो अभी तक ये भी नहीं पता है कि उनके नाम पे कोई लोन था। नोटिस आने के बाद वो लोन का पता चला है। तो दोस्तों, ये मैसेजेस 2000 जब उन्होंने डिसबर्स किया उस समय भेजना चाहिए था। आज 7 साल के बाद उठकर वो नोटिस और मैसेजेस भेज रहे हैं। इसका मतलब ये पूरा साफ है कि वो हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम डर के कोई गलत फैसला ले लें। तो बिल्कुल भी इस तरीके का कोई फ़ैसला नहीं लेना है। आप अपने एडवाइज़र से या वकील से पूरी तरीके से उनसे एडवाइस कीजिए कि इस तरीके से मोतीलाल हमें परेशान कर रहा है, लेटर भेज रहा है, मैसेजेस भेज रहा है, इसका जवाब क्या होना चाहिए। प्रॉपर तरीके से 30 दिन के अंदर आप उसे उनके जहाँ से आपको लेटर मिला हुआ है एडवोकेट के थ्रू, उधरी मोतीलाल के एडवोकेट को आपको दोबारा से उसी एड्रेस पे प्रॉपर तरीके से आपको उसका जवाब देना है। और दूसरे लेटर जब भी आएगा उसका भी प्रॉपर तरीके से लीगल टू लीगल जाना है। और मैं आपको बताना चाहूँगा
कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ले जो वो लोग जो भी आपको मैसेजेस भेज रहे हैं उसका प्रॉपरली आपको जवाब देना है। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स मेल पे मंगवा लीजिए और अपने एडवाइज़र को बता के उनसे पूछिए कि मेरा ये मोतीलाल का ये डॉक्यूमेंट्स है, हमने कुछ भी एग्रीमेंट पे कि कहाँ पे भी कुछ सिग्नेचर नहीं किए थे या जो भी है आप उन्हें बताइए, आपकी प्रॉब्लम्स बताइए, वो ज़रूर सॉल्व होगा। धन्यवाद।